बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। परमाराज सत महाराज की वाणी है, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीव भी। वह आपके अंदर में है। कौन है? आप भी हैं, आपके परमात्मा। आपका मतलब आत्मा। परमात्मा भी अब इसी शरीर के अंदर में। इसके लिए ध्यानाभ्यास की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर उनको प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, तो मुस्तैदी के साथ ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा। अभी हम लोग सत्संग योग भाग 1 से वेद मंत्र में सुन रहे थे, ओम युनजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्यावत। वेद भगवान उपदेश करते कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया। सत्संग करना पड़ेगा। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग, अपने अंदर में उस प्रकाश का दर्शन करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए दृष्टि योग की क्रिया करना पड़ेगा। अपने दृष्टि की धार को जोड़ना पड़ेगा। परमाराज सत महाराज कहते नदानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। चलो सब योग उन परमात्मा को जानना चाहते हो, परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, परमात्मा में एक में को होना चाहते हैं, तो नदानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। परमाराज सत महाराज की वाणी है, आहो भाई हो, गुरु आश्रित हो।
बिनु गुरु अंधकार सूझय न कछु सार। हो गुरु आश्रित हो। गुरु के प्रति समर्पण और नाम का सुमरन हमेशा करते रहे। नाम का सुमरन, नाम का सुमरन हमेशा, उस हमेशा मंत्र को जपते रहिए। और जाप अगर ठीक ठीक से करेंगे, थोड़ा भी आपका ठहराव हो गया, मन का सिमटाव हो गया, कहाँ? सुखमना में। अगर ठहराव हो गया तो समझिए आपका परम कल्याण हो गया। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मरण दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। संलग्नता के साथ सत्संग नित और ध्यान नित करना पड़ेगा। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जो निज घट रस चाहो। अंदर के रस को, अंदर के आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हाँ, एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मतलब भीतर में खुट्टा गरा हुआ, उसको उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज है इनसे बचन चाहो, तो गुरु पद टहल कमाओ। गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे राम लगन बाबा, और राम लगन बाबा मोक्ष को प्राप्त कर लिए। मोक्ष को राम लगन बाबा जब मानस जप करते थे, मानस ध्यान करते थे, दृष्टि योग की क्रिया जब करते थे, अब तो दृष्टि की धारा को जोड़ना है, दृष्टि की धारों को जोड़ना है। जब दृष्टि योग की क्रिया करने लगते थे तो गुरु रूप वहां से हटता ही नहीं था। गुरु रूप गुरुदेव उनके सामने प्रकट हो जाते थे, प्रकट हो बहु आमने सामने। किसी ने कहा, हुजूर आप जो मानस जप करते, मानस ध्यान करते हैं, मानस ध्यान में क्या सब देखते हैं, कैसे देखते हैं? पुष्पाद राम लगन बार ने कहा, देखो जी, जिस तरह मैं तुमको देखता हूं उसी तरह मेरे सामने गुरुदेव प्रकट हो, मेरे सामने गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। हो बहुआम ने कोई धुंधला नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई धुंधलापन नहीं, साक्षात सामने प्रकट हो जाते हैं। जब दृष्टि योग की क्रिया करने लगते थे तो वहां से गुरु रूप हटता ही नहीं था।
भीतर में कहिए युद्ध, श्री सद्गुरु युद्ध क्या? प्रेम से आग्रह करते थे, हे गुरुदेव, आपने कहा मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करने पर इनको छोड़ना पड़ेगा। आप हट न जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सामने से हटेंगे तब न दृष्टि योग की क्रिया हम करेंगे, तब न प्रकाश का झलक होगा। गुरुदेव हटते ही नहीं थे। श्री सद्गुरु महाराज की क्यों नहीं हटते थे? मतलब अपने मानस पटल पर उस तरह अपने आप को उसमें लीन हो गए थे जो हटते ही नहीं थे। फिर किसी भक्त ने कहा, दृष्टि योग की क्रिया करते हैं तो क्या देखते हैं? पूज्यपाद बाबा ने कहा, अधिक लालची मत करो, करोगे तो मिलेगा, उसको देखोगे। कोट भान छवि तेज उजाली, अलग पार लखी लाग लगी जय। गुरुदेव की वाणी है। चंद्रमा का दर्शन होता है, सूर्य का दर्शन होता है, और इस सूर्य में गर्मी है, उस सूर्य में गर्मी नहीं, उसमें शीतलता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो साधक को अपने अंदर में वह रस मिलता, वह आनंद मिलता है जो साधक है। साधक समाधि में चले जाने के बाद आप लोग जानते होंगे, भगवान महावीर चलते चलते उनको समाधि लग जाती थी। राम लगनवा को समाधि लग जाती थी, समाधि में चले जाते थे। पूज्य गुरुदेव समाधि में हमेशा कहे समाधि है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्त के पुकार को, भक्त का जो चाहना है, जो कामना है, उसके लिए गुरुदेव आंख खोलते थे, फिर चले जाते। कहां चले जाते थे? समाधि। समाधि में चले जाते थे। दल बहादुर वह समाधि में चले जाते थे। साहेब स्वामी जी महाराज समाधि में चले जाते थे। गुरुदेव कैसे बहुत दुलारे हैं, जो बहुत प्यारे हैं, बहुत मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष धाम को चले गए। तो गुरुदेव की वाणी है, जो करेंगे सो, जो करेंगे सो तरेंगे। इसमें कोई पैसा उधार पैसा नगदी जो है, पैसा से खरीद नहीं सकते, पैसा नहीं ले सकते, उधार नहीं ले सकते। इसमें हमेशा अपने आप को उस रूप में बनाना पड़ेगा और उस रूप में करना पड़ेगा। मानस जप अपने आप में करना पड़ेगा। मानस ध्यान हो बहुत उस रूप को अपने अंदर में उतारना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब गुरु की कृपा हो जाएगी, जो गुरु कृपा तन्ही विचारे, मिटे कल्पना सो गए। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। तुम्हें कह रहा था भगवान महावीर, चलते चलते उनको समाधि लग जाती। समाधि जंगल होकर के जा रहे थे। एक चरवाहा था जो गाय बैल चराते थे। भगवान महावीर जंगल में खड़े खड़े देख रहे हैं, त्राटक दृष्टि से देख रहे हैं। उनके मन में हो, चरवाहा के मन में ये देख रहे हैं। उनको कहते हैं कि हम जा रहे हैं भोजन करने के लिए, तब तक मेरा बैल को गाय को देखिएगा। कह करके चले गए। बहुत देर के बाद उधर जब वहां से आए तो न उनका गाय है न बैल है।
बहुत ढूंढे जब नहीं मिला, खोजे, उनके मन में हुआ एक ये जो है चुरा करके रख लिया, हम उधर जाएंगे लेके चला जाएगा। पहले उनको जगाते हैं कि मेरा बैल कहां चला, गाय कहां चला गया, वो कुछ नहीं बोलते, तब ऐसे शरीर को डुलाते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। इनके मन में हो गया कि चुरा करके रख दिए। धक्का मारते हैं, उसमें भी टस मस नहीं। लाठी से पिटाई करते, फिर भी टस से मस नहीं। लाठी से पीट रहे हैं, उतना पर भी उनका जब मन नहीं भरा तो वृक्ष का टहनी डाल को तोड़ करके और उनके कान में लकड़ी को इस पार से उस पार कर दिए, फिर भी टस से मस नहीं, फिर भी टस से मस नहीं। अंत में वो डर के मारे भागे। उसी समय भगवान इंद्र वहां प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं भगवान अगर आपका आदेश हो तो उन पर अभी वज्रपात करो। आपका आदेश हो तो मैं से वज्रपात करो। भगवान महावीर कहते इंद्र हमको कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुआ। जो समाधि में चले जाते हैं, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं होता। उसमें आपको उतावलेपन होने की कोई आवश्यकता, उतावलेपन में आप मत आइए। हमको कोई कष्ट नहीं हुआ। समाधि में चले जाने के बाद सब पीड़ा, सब कष्ट समाप्त हो जाती है। आप लोग जानते हो कि भगवान बुद्ध गृद्धकुट पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। वहां जो ध्यान कर रहे थे, उनका मौसेरा भाई कहिए, चचेरा भाई भी कहिए, देवदत्त, जब इनका ख्याति फैला, जब लोग भगवान बुद्ध का सम्मान करने लगे, तो भीतर भीतर जलने लगे। इसके चलते मेरा सम्मान नहीं हो रहा, हमको लोग चाहते ही नहीं है। सबसे पहले इसी का सफाया करना है। कई जगह उनको मरवाने का प्रयास किया, बहुत जगह किए। जब ध्यान बैठते तो ऊपर से शिलाखंड, पहाड़ का टुकड़ा उठा करके, बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा उठा करके वहां से नीचे गिराते, उन पर गिराते थे, लेकिन उन पर लगता ही नहीं था। श्री सदगुरु महाराज की जय। देख रहे हैं कि अब लगेगा, लेकिन चला गया, लगता ही नहीं था। एक बार ऐसा हुआ, दूसरे शिलाखंड में जो टकराया तो हल्का कण भगवान बुद्ध के चरण में लगा। पीड़ा तो हुई। जीवक उनका उपचार की महरम पट्टी किए। जैसे जीवक महरम पट्टी करते हैं, उसी समय भगवान इंद्र वहां आते हैं। कहते आपको बहुत कष्ट पहुंचाया, मैं इसे क्या दंड दो। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं, हे इंद्र, मेरा जो कष्ट पीड़ा जो है बोधि वृक्ष के पास ही समाप्त हो गया। अब मुझे कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं है। ऐसे जो पहुंचे हुए संत सदगुरु होते हैं, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते, उनको कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। आप लोग जानते होंगे अर्जुन देव जी महाराज को औरंगजेब बहुत परेशान किए। उन पर गर्म बालू को उनके शरीर पर दिया जाता था, लिटा करके बालू को दिया जाता था। तावे पर उनको गर्म लाल तावे पर उनको जिस तरह मछली को सिझाया, मांस को सिझाया पकाया जाता, उस तरह उनको पलटा करके घुरा करके सिझाते थे। बहुत कष्ट उनको दिया जाता था। अर्जुन देव जी महाराज के एक शिष्या थे, उनको नहीं रहा गया और कहने लगे, गुरुदेव अगर आपका आदेश हो तो पूरे ब्रह्मांड को पलट दोगे। मतलब इतने साधना मांगे, आपका आदेश होगी,
ए पाखंडी क्या, मैं पूरे ब्रह्मांड को पलट दूंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगे। अर्जुन देव जी महाराज देख रहे हैं कि यह मेरी शिष्या है, इनको बहुत कष्ट हो रहा है। और उस समय जो तावा, जो लाल लाल तावा जो था उन पर जो लिटाया गया था, अर्जुन देव जी महाराज उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और तावा में जैसे सटाते हैं तो शीतल ठंडा। श्री सदगुरु महाराज की जय। शीतल ठंडा है, शीतल ठंडा है। कहते गुरुदेव कहा चिंता मत करो, हम ठीक है, जहां हम ठीक है। हम ठीक, हमको कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं। यह गुरु के प्रति जो समर्पण रहते हैं, गुरु के प्रति, जहां पर ये सूली सजा तहां कांटे टल जाए। गुरुदेव के साथ क्या नहीं किया, हर जगह उनको कष्ट दिया गया। नहीं, उनके जीवन चरित्र को देखिए ना, जिनका ख्याति फैलने लगा। पाखंडी सब क्या किए, जिस घर में गुरुदेव सत्संग करने के लिए गए थे, जिसमें आराम कर रहे थे, उसी घर में आग लगा दिए। नहीं लगा दिए, गेट पर भी फरसा लेकर के खड़ा, निकलेगा तो काटेंगे न, अगर जल गया तो जल गया, निकलेगा तो काटेंगे। गुरुदेव पीछे से फाड़ करके निकल गए, देखे छाया आग की ज्वाला जो धधक रही है, जा रहा, वहां दौड़ करके उन पर प्रहार करना चाहे तो किसी ने आया, उनको बचा लिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। इतना बड़ा कष्ट गुरुदेव को दिया गया। और कभी कष्ट होने पर भी कभी नहीं घबराए, कभी घबराए नहीं, हमेशा आगे बढ़ते, हमेशा आगे बढ़ते गए। जब कुप्पा घाट में ध्यान करने के लिए बैठते थे, मुसलमान सब, उसमें भी कुछ बहुत विरोधी था, और बहुत ऐसे जो धनाढ़ मुसलमान थे जो गुरुदेव से भजन भेद ले लिए थे, गुरुदेव के सत्संग में आते थे। और कुछ विरोधी था कि इनके चलते जो है हमारे मुसलमान भाई भी जाते हैं, इनका हत्या करना है। आप लोग जानते होंगे, गुरुदेव दीवाल के बगल में खड़े थे, किसी ने कुल्हाड़ी का ऐसे कुल्हाड़ी उठाए उनको काटने के लिए, फरसा से मारे, लेकिन गुरुदेव हट गए, छिप गए। लेकिन गुरुदेव ने कहा ऐसे लोगों को मैं कोई सजा नहीं दे सकता, ऐसे लोगों को मैं कोई सजा नहीं दे सकता। लेकिन ऐसे लोग ईश्वरी सजा से नहीं बचेंगे, ऐसे लोग ईश्वरी सजा से नहीं बचेंगे। एक ऐसा समय आया जो गुरुदेव पर फरसा चलाए थे, उनको गलित कुष्ठ रोग हो गया, और वहां आकर के माथा पटकते थे, महर्षि में ही मेरी रक्षा कीजिए, महर्षि में ही मेरी रक्षा कीजिए, महर्षि में ही मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव के मन में कोई कामना, कोई चाहना, लेकिन उनका कर्म फल जो है उनको दंड दिए। तो गुरुदेव के पास तो ऐसे ऐसे आए, आप लोग जानते, सच्ची घटना है। गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे, गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे, और बहुत भक्त साहिब स्वामी जी महाराज भी हैं, योगानंद भी बाबा हैं, और सब बाबा गुरुदेव को घेरे हुए। और कुछ माई उधर से आई गुरुदेव को प्रणाम करने, लेकिन एक ऐसी माई थी जो गलित कुष्ठ रोग से ग्रसित थी, वो गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए थी। गुरुदेव को प्रणाम करूंगी, जैसे गुरुदेव की ओर आ रही है, योगानंद बाबा कहते हैं बूढ़ी अभी जो उधर, अभी नहीं आवी, गुरु महाराज के पास सब छे, जो उन्हें जो। बूढ़ी माई कहने लगी हम जाए छी गुरु महाराज के प्रणाम करे ले, हमरा अगर रोकबो तो हम तोरा छुई देबो। उसी को जैसे हाथ बढ़ाते हैं, योगानंद बाबा बगल भाग गए। जैसे गए गुरुदेव के चरण में वो माई लिपट गए। गलित कुष्ठ है, गुरुदेव के पांव को पकड़ करके रो रही है,
और गुरुदेव के पास में छड़ी है और गुरुदेव पर से छड़ी मार रहे हैं, कहते भागो जल्दी से, भागो जल्दी से, भागो जब भागो। वह बूढ़ी माई तो वहीं रह गई, लेकिन गलित कुष्ठ रोगे भाग गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु 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 जपिए लोग। आप लोग जानते हो अर्जुन देव जी महाराज जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में बहुत श्रोता भक्त सब बैठे हुए थे। एक ऐसे थे, वह गलित कुष्ठ रोग से ग्रसित था। वो चाहते थे हम सत्संग करें, सुनेंगे। जहां सत्संग होता था तो उनके दरवाजे पर आ गए। अब बैठने के लिए तो सम्मान क्या, उठ खड़ा रहने के लिए भी नहीं दिया जाता था उनको। वहां गृहपति के द्वारा इशारा करते थे भागो, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा है। अंत में लाठी का सहारा लेकर उन पर प्रहार किए और सड़क से किनारे कर दिए, दरवाजे से निकाल दिए, निकल गए। फिर भी इतना सत्संग पर इतना प्रेम है सत्संग के प्रति, फिर आगे आते थे, फिर डंडा लेकर उनको खदेड़ते थे। होते होते सड़क के किनारे कर दिए, ये लाठी लेकर के खड़े हैं। अर्जुन देव जी महाराज जोर जोर से प्रवचन करने लगे, जोर जोर से प्रवचन कर रहे हैं, जिससे उस भक्त को सुनने में कोई कठिनाई नहीं हो। सत्संग समाप्ति के बाद अर्जुन देव जी महाराज वहां चले। कहा? वो जो व्यक्ति जो गलित रोग कुष्ठ रोग से ग्रसित, उनके पास गए। वहां जाने के बाद उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, हाथ रख के हाथ पकड़ करके चल दिए। लोग सब देखते रह गए, चल दिए। आगे जब बढ़ते हैं, अर्जुन देव जी महाराज जिस बोरी में स्नान करते थे उसी जगह उनको स्नान कराए। स्नान करा करके अपने हाथ से उनके शरीर में साबुन लगा रहे, साबुन लगा रहे, साबुन लगाते 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 कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये स्थिति जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं ना, जो चाहेंगे वो कर देंगे। श्री सद्गुरु जो चाहेंगे वो कर देंगे। अद्भुत अंतर की डगरिया जहां पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। ध्यानाभ्यास करना बहुत जरूरी है। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतर पार हो। सुखमन घाट की साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा आंगिया पसिज गेल, नैना से धरी परे। नोर हो पीला हो आहो हंसा, ऊर्ध्वमुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली है, दूध क्या है? उजला है। आंख बंद करते तो अंधकार, अंधकार का सब दर्शन नहीं कर सकते। पहले तो मन अस्थिर नहीं रहेगा। श्री सद्गुरु मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा मानिए, मन है पक्का चोर। बीच नदी में ले जा करके देगा आपको चोर। तैरने के लिए नहीं आता है। अंधकार का भी दर्शन करेंगे कोई भागशाली, जो भागशाली होंगे ना, जो अंधकार का दर्शन करेंगे, एक न दिन अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे। और प्रकाश का जो दर्शन करेंगे, शब्द के सहारे अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे, उनका परम कल्याण हो जाएगा। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता। सत्संग बहुत आदमी देखते हैं ना, बैठ जाते हैं ध्यान में,
श्रद्धा है, मन है। सत्संग भी सुन रहे, ध्यान में भी बैठे हुए श्री सदगुरु महाराज की लेकिन कहते जग करके कीजिए, जग करके सत्संग सुनिए। लेकिन ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे ऐसे भक्त, आप लोग जानते होंगे आम्रपाली को। आम्रपाली उनके जीवन का जो पूर्ण कमाई था, सुंदर भवन भी था, जो दान कर दिए थे, नहीं कर दिए थे, दान कर दिए। जब भगवान बुद्ध की शरण में आई, तमाम को दान कर, भिक्षु नहीं बन गई। एक दिन सत्संग करके जा रहे थे, जहां वह अपना सुंदर महल दान में कर दिए थे, श्री सदगुरु महाराज की जय। उधर गांव की वो ईसा देखती है खड़े रह करके, मैंने सब कुछ दे दिया। इतना बड़ा जो त्याग किया, उस त्याग का कोई सम्मान ही नहीं करता, उस त्याग का कोई सम्मान नहीं करते हैं। सम्मान होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये मन में सोच रही है। कहां ठहरू, किसी के यहां रात में ठहर जाऊं, मन में प्रश्न उत्तर हो रहा है। कहां ठहरू, तो फिर हुआ कहीं ठहर जाना। उनके मन के बात को भगवान बुद्ध जान के जो ध्यान बैठे हुए थे, ध्यान में जो बैठे थे, उनके मन के बात को जान गए। भगवान बुद्ध प्रकाश फैलाते वहां प्रकट हो, सामने प्रकट हो गए और कहते आम्रपाली क्या सोच रही हो, क्या सोच रहे हो, अपने त्याग का सम्मान चाह रही हो। अरे संसार के लोग को जब तुम दे रही थी, ले रहे थे, लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे थे, आज देना बंद कर दिए, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे। इधर क्या देख लिया अमरपाली, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे जब गए, आगे बढ़े तो घनघोर जंगल था, नदी की धारा बह रही है, वृक्ष पर पक्षी सब चहचहा रही है, मंद मंद हवा बह रही है, और पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से उदित हैं। भगवान बुद्ध कहते आम्रपाली जल्दी से बैठ, प्रेरणा किए, प्रेरणा दिए, मन में बैठ गए। अब बैठे के बाद जब ध्यान बैठ गए, भर रात बैठे रह गए। श्री सदगुरु भर रात बैठे रह गए। जब आंख खोलते तो बैठ करके क्या, तो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, भीतर समाधि में चले गए। एक तो अपने सुंदर थी और मुखमंडल उनका चमक रहा, मुखमंडल चमक, और मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ करें। समय लगाना पड़े तो लगाइए, सत्संग कभी मत छोड़िए। और सत्संग, जिसके जीवन में सत्संग होगा ना, वही ध्यान भी ठीक से करेंगे। सत्संग चाहिए, ध्यान भी चाहिए, कल के फेर में नहीं रखना। श्री सदगुरु महाराज की जय। काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होगा, बोहरी करोगे कब। जो सत्संग में लगेंगे, लग करके रहेंगे। गुरुदेव की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख मिल गया तो कोई बाकी रहेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग इसी तरह सत्संग करते हैं, आपस में मेल से रहेंगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेदनो। अनुभव तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ, सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में उसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान बुद्ध के एक संबंधी थे, श्री सदगुरु महाराज की। वह भी राजा थे, राजा। उसको जब वैराग हुआ तो भाग करके भगवान बुद्ध के शरण में आ गए। सबके साथ जो सब भिक्षु बैठे थे, उसी तरह वो बैठे हुए थे।
वो जब ध्यान बैठते थे न, कहते आह आह यह सुख है, उनके मुख से निकलता था, आह यह सुख है। इस तरह जो चर्चा उनके मुख से अनायास निकलता था। भिक्षु सब भगवान बुद्ध के पास गए, कहते बनते जो नया बैरागी जो आया है ना, राजा जो है, अभी भी महल का सुख, राजमहल का सुख इनको याद आता है। कहते हो आओ, आह यह सुख है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए गए, भगवान मुस्कुराए। जब वहां से भगवान बुद्ध आए, कहा राजन क्या बात है कि लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं। उसी समय राजा कहते प्रभु, अंदर में जो रस है, आनंद है, राजमहल में, इसके सामने फीका है, फीका है, फीका है। जब बखान करने लगे सब भिक्षु चुप हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा भी मतलब थोड़ा भी प्रकाश का, जिसके अंदर में, जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लगे ना, उसका अरबों जन्म सुधर जाएगा और इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, वो साधक को आता है। श्री सद्गुरु अगर अंदर आनंद नहीं होता, ध्यान में आनंद नहीं होता, भगवान बुद्ध क्यों आते, भगवान महावीर क्यों आते, संत तुलसी साहब क्यों, राजाभिषेक होने वाला था, निकल गए, नहीं निकल गए। पर महाराज सद्गुरु महाराज जो ध्यान में देखे सब पदावली में लिखे हैं, पदावली। और एक दिन एक समय ऐसा आया, गुरुदेव ने कहा मैं ही पाइए राम हो राम। हम लोग भजन में गाते श्री सद्गुरु, अरे गुरुदेव ने राम को पा लिए अपने अंदर में, तब लिखे, वो ऐसे नहीं लिखे। गुरुदेव से कोई भक्त कहते हैं हुजूर सब कुछ तो पदावली में आरती में ठीके छे, लेकिन झलक जे छे, झलक नहीं होना चाहिए, झलक होना चाहिए। गुरुदेव उनको डांटे से डांटे, चुप्पे हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे यहाँ झलक है, वहां जनक। श्री सद्गुरु महाराज किंकरवा को डांटे थे श्री सद्गुरु, यहाँ झनक होना चाहिए, मतलब वो बाहरी, यहाँ तो झलक है। झलक जान मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनी मृदंग सुने जे। अब साधक को अपने अंदर में सुनाई पड़ता है। हम लोग भी सुनेंगे श्री सद्गुरु, आप लोग भी एक न एक दिन सबको सुनना पड़ेगा। सब सत्संग करेंगे, सब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे, क्योंकि सबको मोक्ष धाम जाना है। श्री सद्गुरु एक इस जन्म हो कि 1000 जन्म लेना पड़े, कि अरब जन्म लेना पड़े, लेकिन एक न एक दिन सबको मोक्ष धाम जाना है। इसलिए जब जाना है तो अभी हम लोग करें, करने में तो लगे हुए। श्री सद्गुरु एक न एक दिन हम लोगों का काम बनेगा। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय।